हर घर की सुबह एक जैसी लगती है। सूरज निकलता है, पक्षी चहचहाते हैं। पर इस घर की सुबह कुछ अलग थी। यहाँ शोर नहीं था, लेकिन दिलों में एक तूफान चल रहा था। पोहा ठंडा हो रहा है अंजलि। वैसे भी अब इस घर में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि नाश्ता गरम है या ठंडा। माँ जी, मैंने सोचा था कि आज। मत बोलो अंजलि, आजकल बस सुनने की ताकत नहीं बची है मुझ में। अंजलि चुप रही। उसकी नजरें थाली पर थीं, लेकिन भग नहीं। अपमान महसूस कर रहा था उसका दिल। दो दिल एक छत के नीचे, पर रास्ते बिल्कुल अलग अलग। नाश्ते के बाद अंजलि रसोई में चुपचाप खड़ी थी। उसका मन भारी था। पहले की बहुएं तो सास की सेवा करती थीं, अब तो बस अपनी ही धुन में रहती है। दोपहर तक घर का माहौल और खराब हो गया। एक छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो गया। सास, अंजलि ये काम कब तक लटकाए रखोगी? लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक ठंडी चिंगारी थी। शाम ही गई। कमला देवी अकेली थीं। उफ, सिर चकरा रहा है। मां जी, आप ठीक हैं? मैंने आवाज सुनी। हाँ बेटा, बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। माँ जी, आप बिल्कुल आराम कीजिए, मैं सब काम कर लूंगी। अंजलि ने तुरंत झाड़ू उठाई और कमरा साफ करने लगी। अंजलि, माफ करना बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। माँ जी, आप ऐसी बात न करें। हम सब एक परिवार हैं। उस पल दोनों के दिल मिल गए। रात कमरे में सिर्फ खामोशी नहीं, एक नया रिश्ता जाग रहा था। बेटी, आज मैंने जाना, तुम सिर्फ बहू नहीं, मेरी असली संतान हो। माँ जी, रिश्ते निभाने से बनते हैं। आप मेरी माँ हैं, यही काफी है। दोनों की आंखों में अब गिल नहीं, सिर्फ अपनापन था, और यही थी असली जीत। शाम धीरे धीरे ढल रही थी, और तभी राजेश अपने ऑफिस से घर वापस लौटा। अंजलि, सब ठीक है? घर में आज अजीब सी शांति है। हाँ बेटा, आज सब बहुत ठीक है। अंजलि ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। आपकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिली। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। यही तो हमारा परिवार है। तीनों की मुस्कान देखकर लगा कि अब इस घर में सिर्फ प्यार बचा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो उस घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सास और बहू सोफे पर बैठी थीं, जबकि बेटा राजेश उनके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। अंजलि, मेरी प्यारी बेटी, कल जो हुआ उसे भूल जाओ। आज से तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी अपनी संतान है। तेरे जैसे समझदार बहू पाकर मैं धन्य हूँ। मां जी, आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। जब तक आप मेरे साथ हैं, ये घर मेरे लिए स्वर्ग से कम नहीं है। माँ, अंजलि, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। घर की चारदीवारी तो ईंटों से बनती है, मगर असली घर तो प्यार और अपनत्व से बनता है। आज हमारा परिवार पूरा हो गया है। और इस तरह एक छोटी सी समझदारी ने उस घर को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि रिश्ते टूटने से नहीं, बल्कि निभाने और समझने से बनते हैं।
सेवा, त्याग और प्यार ही किसी भी परिवार की असली अगर नींव आपको है। ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।